इदानीं वेद स्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य द्वितीयोऽध्यायस्य पंचमं मंत्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमान मंत्रस्य समिदसि सूर्यस्त्वा इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के दूसरे अध्याय के 5वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के समिदसि सूर्यस्त्वा ये प्रारंभिक पद है। ओम समिदसि सूर्यस्त्वा पुरस्तात् पातु कस्याश्चिदभिषस्त्यै सवितुर्बाहो अष्ट ओनम्रदशं त्वा श्रीणामि श्वासस्थं देवेभ्यः आ त्वा वसवो रुद्रा आदित्याः सदन्तु। हिजे करिए। दो हरस्वीकार समिदसि दंतस्य दीर्घकार य हरस्वाकार एव दंतस्य त व स्लिप दीर्घाकार सूर्यस्त्वा व हरस्वाकार दंतस्य त दीर्घाकार स्वत संयुक्त हरस दीर्घाकार त हलंत पुरस्तात् प दीर्घाकार त हरस उकार पातु क हरस्वाकार दंतस्य य संयुक्त दीर्घाकार तलव्यस्य च संयुक्त हरस्वीकार द हरस्वाकार भ हरस्वीकार तलव्यस्य हरस्वाकार दंतस्य त य संयुक्त दीर्घाकार षष्ट्यै दंतस्य हरस्वाकार व हरस्वीकार त हरस्वकार व दीर्घाकार एव ह दीर्घकार सवितुर बाहु दंतस्य थ संयुक्त हरस्वाकार अवग्रह स्थ दीर्घ उ र हरस्वाकार एव म र संयुक्त हरस्वाकार द हरस्वाकार दंतस्य हरस्वाकार अनुस्वार उर्ण मृदसं तव संयुक्त दीर्घाकार त्वा दंतस्य त संयुक्त हरस्वीकार र दीर्घाकार म हरस्वीकार स्त्री नामी दंतस्य व संयुक्त दीर्घाकार दंतस्य हरस्वाकार दंतस्य थ संयुक्त हरस्वाकार अनुस्वार स्वासस्थं द दीर्घकार व दीर्घकार भय संयुक्त हरस्वाकार अवग्रह दीर्घ आ देवेभ्य आ तव संयुक्त दीर्घाकार त्वा व हरस्वाकार दंतस्य हरस्वाकार व दीर्घकार वसवो र हरस्वकार द र संयुक्त दीर्घाकार अवग्रह रुद्रा दीर्घ द हर्षिकार तय संयुक्त दीर्घाकार विसर्ग आदित्याः दंतस्य हरस्वाकार द हरस्वाकार नथ संयुक्त हरस्वकार सदन्तु। इस मंत्र के ऋषि हैं समिदसित्यस्य ऋषि स एव यज्ञो देवता निचित ब्राह्मणी ब्रेति छन्दः मध्यमः स्वरः पुनस्तस्य यज्ञस्य साधकान्युपदिश्यन्ते। फिर उक्त यज्ञ के साधनों का उपदेश अगले मंत्र में किया है। पदार्थ है जैसे कोई मनुष्य सुख के लिए क्रिया से सिद्ध किए पदार्थों की रक्षा करके आनंद को प्राप्त होता है, वैसे ही यह यज्ञ समित वसंत ऋतु के समय के समान अच्छी प्रकार प्रकाशित असी होता है। त्वा उसको सूर्य ऐश्वर्य का हेतु सूर्यलोक कस्या सब पदार्थों की अभिषस्त्यै प्रकटता करने के लिए पुरस्तात् पहले ही से उनकी पात रक्षा करने वाला होता है, तथा
जो कि सभी तो सूर्य लोक के बाहु बल और बीज स्तंभ है, जिनसे यह यज्ञ विस्तार को प्राप्त होता है। तो आज इस पूर्ण मृदसम सुख के विघ्नों के नाश करने श्वास स्तंभ और श्रेष्ठ अंतरिक्ष रूपी आसन में स्थित होने वाले यज्ञ को वह अग्नि आदि 8 वसु अर्थात अग्नि, पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष, सूर्य, प्रकाश, चंद्रमा और तारागण, ये वसु, रुद्रा, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय और जीवात्मा, ये रुद्र आदित्य 12 महीने सदंतु प्राप्त करते हैं। तो उसी पूर्ण मृदसम अत्यंत सुख बढ़ाने श्वास स्तंभ और अंतरिक्ष में स्थिर होने वाले यज्ञ को मैं भी सुख की प्राप्ति व दिव्य गुणों को सिद्ध करने के लिए आस्त्रिणामि अच्छी प्रकार सामग्री से आच्छादित करके सिद्ध करता हूँ। भावार्थ कहते हैं, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। ईश्वर सब मनुष्यों के लिए उपदेश करता है कि मनुष्यों को वसु, रुद्र और आदित्य संज्ञक पदार्थों से जो काम सिद्ध हो सकते हैं, सो सब प्राणियों के पालन के निमित्त नित्य सेवन करने योग्य है। देखिए, इसमें विशेष रूप से वसु कहते जो हम लोगों को बसाते हैं, तो वसु का यहाँ लिखा हुआ है कि अग्नि, पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष, सूर्य, अग्नि, पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष, सूर्य, प्रकाश, चंद्रमा और तारागण, ये वसु हैं। और रुद्र कहते हैं प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय और जीवात्मा, ये 11 को रुद्र कहते हैं। तो जिसमें हम बसते हैं वो हो गया वसु, जिसके कारण हम बसते हैं वो हो गया वसु। और जब हमारे शरीर से प्राण निकलता है तो उस समय सभी लोग रोते हैं, तो जो हमें रुलाता है इसीलिए इस सबको कहते हैं रुद्र। तो 11 रुद्र हैं। ऐसे ही 12 महीने चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, अग्रहण, पौष, माघ, फाल्गुन, ये 12 महीने को कहते हैं आदित्य। तो कहते हैं कि इनमें जो इनसे काम सिद्ध हो सकते हैं, उससे वह काम सिद्ध करना और स्वयं और दूसरे प्राणियों का पालन करना, ये हमें विशेष रूप से जानना समझना चाहिए। सो सब प्राणियों के पालन के निमित्त नित्य सेवन करने योग्य है। ये प्रतिदिन हमें हमारे लिए सेवन करने योग्य है। तथा अग्नि के बीच जिन जिन पदार्थों का प्रक्षेप अर्थात हवन किया जाता है, जैसे अभी हमने हवन में किया है अग्नि में, तो सो सूर्य और वायु को प्राप्त होता है। जो भी हम हवन किए हैं किसको प्राप्त हुआ? ये अग्नि देवता वायु को दे दिया, सूर्य के किरण को दे दिया। तो अग्नि और वायु और सूर्य को प्राप्त होता है। वे ही उन अलग हुए पदार्थों की रक्षा करके फिर उन्हें पृथ्वी में छोड़ देते हैं। अब सूर्य की किरण और वायु, इन सबको जहां जहां आवश्यकता है पृथ्वी में इसको छोड़ देते हैं। सूर्य और वायु को प्राप्त होता जो पदार्थ है वही उन अलग हुए पदार्थों की रक्षा करके फिर उन्हें पृथ्वी में छोड़ देते हैं, जिससे कि पृथ्वी में दिव्य औषधि आदि पदार्थ उत्पन्न होते हैं। वर्षा होती है, हम हवन करते हैं, हवन के माध्यम से वायुमंडल में जाता है, वायुमंडल से बादल बन जाता है, बादल में जाके फिर वो वर्षा कर देता है, और वर्षा करके औषधि आदि जितने हैं उन सबको लाभ पहुंचाता है। और फिर औषधियों का अन्न आदि का हम प्रयोग करते हैं। तो कहते हैं
जिससे कि पृथ्वी में दिव्य औषधि आदि पदार्थ उत्पन्न होते हैं, उनसे जीवों को नित्य सुख होता है। अन्न से हमें सुख मिलता है कि नहीं? अन्न, जल, जितने भी पदार्थ हैं, सबसे हमें सुख प्राप्त होता है, तो उनसे जीवों को नित्य सुख होता है। इस कारण सब मनुष्यों को इस यज्ञ का अनुष्ठान सदैव करना चाहिए। सदा इसका अनुष्ठान हमें करते रहना चाहिए। बड़े बड़े यज्ञ पहले लोग करते थे, इसी कारण से कि इसके माध्यम से जल, औषधि, वनस्पति सभी शुद्ध और पवित्र होंगे, अन्न आदि, और उसको हम खाएंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, हमें सुख मिलेगा। तो आज के स्वाध्याय के क्रम को यही विराम देते हैं। ओम